दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम भारत के इतिहास के एक ऐसे दर्दनाक और अहम मोड़ की बात करेंगे जिसने हमारे स्वतंत्रता संग्राम की दिशा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं जालियांवाला बाग के उस भयानक नरसंहार की, जिसकी गोलियों की गूंज और अनकही चीखें आज भी हमारे अतीत में कहीं गहराई से दबी हुई हैं। तो चलिए इस ऐतिहासिक घटना की तह तक जाते हैं और समझते हैं कि आखिर उस दिन क्या हुआ था जिसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। इस पूरी कहानी को सही से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे 13 अप्रैल 1919 के दिन चलना होगा। ये बैसाखी का दिन था। सोचिए, एक बेहद खुशी और उल्लास का त्योहार। हजारों लोग अपने परिवारों के साथ खुशियां मनाने जालियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। जो लोग वहां मेले का आनंद लेने आए थे, उन्हें दूर दूर तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि अगले ही कुछ मिनटों में ये जश्न एक कभी ना भूलने वाले खौफनाक मंजर में बदलने वाला है। लेकिन इस बाग के बाहर पूरे भारत में उस वक्त माहौल कुछ अलग ही था। अंग्रेजों के खिलाफ लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा था। इसकी एक बड़ी वजह थी ब्रिटिश सरकार का रॉलेट एक्ट। ये एक ऐसा काला कानून था जिसमें बिना किसी ट्रायल या मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। इसके कारण पूरे देश में और खासकर पंजाब में भयंकर विरोध हो रहा था। अमृतसर की हर एक गली में बस इंकलाब के नारे गूंज रहे थे। अब देखते हैं कि कैसे बैसाखी के दिन जालियांवाला बाग में ये दो बिल्कुल अलग परिस्थितियां आपस में टकराती हैं। यहाँ एक बहुत ही खौफनाक विरोधाभास हमारे सामने आता है। एक तरफ वो निहत्थी और मासूम भीड़ है जिसमें औरतें, बच्चे और बुजुर्ग शामिल हैं। इनमें से कुछ लोग रॉलेट एक्ट का शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, तो कुछ बस बैसाखी के मेले में शामिल होने आए थे। किसी के भी पास कोई हथियार नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर अपनी पूरी तरह से हथियारबंद सेना के साथ वहां पहुंचता है। एक तरफ निहत्थी शांति और दूसरी तरफ एक बेहद क्रूर और सुनियोजित सैन्य बल। और यहीं से शुरू होती है वो अकल्पनीय वास्तविकता, वो 10 मिनट की फायरिंग जिसने इतिहास को खून से लिख दिया। जनरल डायर अपनी सेना के साथ वहां पहुंचता है और उसका इरादा बिल्कुल साफ था। उसने सबसे पहले जालियांवाला बाग से बाहर निकलने के जो बेहद संकरे रास्ते थे, उन्हें ब्लॉक कर दिया। बाहर निकलने का हर एक रास्ता बंद था। भीड़ को वहां से हटने की कोई चेतावनी, कोई वार्निंग नहीं दी गई। और फिर बिना किसी झिझक के उसने वो खूनी आदेश दिया, फायर। 10 मिनट सुनने में शायद आपको ये वक्त बहुत छोटा लगे, लेकिन जरा कल्पना कीजिए, जब एक बंद जगह पर हजारों निहत्थे लोगों पर बिना रुके गोलियां बरसाई जा रही हों, तो वो 10 मिनट मौत के एक अंतहीन तांडव जैसे लगते हैं। करीब 10 मिनट तक लगातार बिना किसी दया के फायरिंग होती रही। जैसे ही गोलियों की बौछार शुरू हुई, वहां मौजूद लोगों में जो दहशत फैली होगी, उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लोग बदहवास होकर अपनी जान बचाने के लिए उन संकरी गलियों की तरफ भागे जो पहले से ही बंद थीं। कुछ लोग वहां की ऊंची दीवारों पर चढ़ने की नाकाम कोशिश करने लगे। माता पिता गोलियों के सामने खड़े होकर अपने छोटे बच्चों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। और जब कोई रास्ता नहीं बचा, तो बेबसी में सैकड़ों लोग उस कुएं में कूद गए जो आज भी वहां मौजूद है। जब ये खूनी नरसंहार खत्म हुआ, तो इसके बाद के आंकड़ों में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला अंतर देखने को मिला। आधिकारिक ब्रिटिश रिपोर्ट ने दावा किया कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं, जैसे कि ये कोई छोटी मोटी घटना हो। लेकिन भारतीयों का साफ कहना था कि मरने वालों की संख्या इससे कई ज्यादा थी। ये साफ दिखाता है कि ब्रिटिश हुकूमत किस तरह इस दर्दनाक मानवीय त्रासदी को दबाने और कम करके आंकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया था और ब्रिटिश शासन पर से भारतीयों का बचा खुचा भरोसा भी पूरी तरह से टूट गया। इस नरसंहार का असर इतना गहरा था कि भारत के सबसे प्रमुख बौद्धिक चेहरों ने भी खुलकर बगावत कर दी। इसी के सीधे विरोध में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा दी गई अपनी नाइटहुड की प्रतिष्ठित उपाधि वापस लौटा दी। यह सिर्फ एक टाइटल लौटाना नहीं था, बल्कि ये उस अमानवीय व्यवस्था के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। और इसी गहरे आघात को महात्मा गांधी जैसे नेताओं ने औपनिवेशिक शासन के खिलाफ एक शक्तिशाली जन आंदोलन में बदल दिया। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस क्रूरता के बाद अब आज़ादी की लड़ाई रुकने वाली नहीं है, बल्कि और तेज होगी। ये घटना सिर्फ एक त्रासदी नहीं रही, बल्कि ये वो ऐतिहासिक पल बन गया जिसने करोड़ों भारतीयों को आज़ादी के लिए एक कर दिया। 1919 की इस घटना के वो गहरे घाव आज भी हमारी विरासत का हिस्सा हैं। आज भी जब कोई जालियांवाला बाग जाता है, तो दीवारों पर उन गोलियों के निशान साफ साफ देखे जा सकते हैं। वो कुआं जहां लोग अपनी जान बचाने के लिए कूदे थे, आज भी वहां खामोश गवाह बनकर खड़ा है।
ये सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये इस बात के जिंदा सबूत हैं कि इस आज़ादी के लिए हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी कीमत चुकाई है। ये निशान हमें याद दिलाते हैं कि हम उस दर्द को कभी ना भूलें। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए एक बहुत ही अहम सवाल हम सभी को खुद से पूछना चाहिए। क्या हम वास्तव में उस भारी कीमत को महसूस करते हैं जो हमारी आज़ादी के लिए चुकाई गई थी? जालियांवाला बाग सिर्फ बीते हुए कल की कोई घटना नहीं है, ये उन अनगिनत बलिदानों की याद दिलाता है जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। इसी विचार के साथ हम आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं रोकते हैं। हमारे साथ जुड़ने और इस ऐतिहासिक सफर को समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।